Hello bachchon, let us read the question. In the far-field diffraction pattern of a single slit under polychromatic illumination, the first minima with the wavelength λ1 is found to be coincident with the third maxima at λ2. So यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें चूज करना होगा. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट is the diffraction from single slit ये हमें सिंगल स्लिट दिया हुआ है. दिस इज सिंगल स्लिट एंड दिस इज द स्क्रीन ऑन विच डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड. अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो वेव्स आएगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिस्टम, यहाँ से वेव्स आएगी, उनसे डिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम द स्लिट और जो पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा वो इस तरीके का होगा. पैटर्न विल बी लाइक दिस. ये हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा जो इस स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होगा, जिसमें मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा. स्मॉल d इज द डिस्टेंस, इज द विड्थ ऑफ द स्लिट एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन. ये हमें दी हुई है. अब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लिख लेते हैं फॉर द मिनिमा एंड मैक्सिमा. पोजीशन ऑफ nth मिनिमा कितनी होगी, इसे हम y मिनिमम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. ये तो पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा होगी एंड पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, जिसे हम y मैक्स लिख लेते हैं, ये होगी 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. दिस इज 2n+1 बाई 2, दिस इज बाई 2 और ये इंटू d हो जाएगा. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट मिनिमा होगा फॉर वेवलेंथ λ1 वो कोइंसाइड कर रहा है विद द थर्ड मैक्सिमा फॉर λ2. तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं. एज पर द क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा फॉर λ1 इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा फॉर λ2. क्या होगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे. सबसे पहले मिनिमा के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारा बन जाता है 1 इंटू λ1 कैपिटल D बाई स्मॉल d इज इक्वल टू, यहाँ पर मैक्सिमा के लिए क्या होगा, मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू λ2 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d. अब हम यहाँ से कैपिटल D को कैपिटल D के साथ काट देंगे डिवाइड करके, एंड स्मॉल d को स्मॉल d के साथ काट देंगे, तो फाइनली जो हमारा बचकर आता है वो बचेगा λ1 इज इक्वल टू 7/2 λ2 विच इज नथिंग बट 3.5 λ2. तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल कर आई. नाउ लेट अस चूज फ्रॉम द ऑप्शन. ऑप्शन में से हमें क्या दिखता है, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं. फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. Thank you. I hope you understood the solution. Best of luck.